चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसम, फेल और हर्फ की पहचान। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब हमने स्टार्ट लिया था हमने देखा था कि लफ्ज जो हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जब हम हरूफ तहजी या हरूफुल हिज्जा जो होता है और प्लस हमारे पास क्या होती हैं हरकत जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लफ्ज बनता है। ठीक है। जैसे है ज़ा, रा, बा। ठीक है। और इस पे जब हम हरकत लगा देंगे तो ये बन जाएगा दौरा बा। या हम कहेंगे हा, अलिफ, मीम, दाल। ठीक है। तो इससे हम क्या बना देंगे, हा में तुन, कि इस पे हमारे पास क्या है, हरूफ हिज्जा भी होंगे और क्या होगा, हरकत होगी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि लफ्ज की जो है दो इकसाम होती हैं, एक को हम कहते हैं कलिमा और एक को हम कहते हैं मुहमिल। ठीक है। कलिमा क्या होता है कि जो बा माना या हमारे पास मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कलिमा कहते हैं, और जो बे माना लफ्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुहमिल कहते हैं। ठीक है। हमने देखा था कि उर्दू ज़बान में मुहमिल जो है वो ये इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी। ठीक है। खाना वाना। तो ये रोटी और खाना जो है ये बामानी कलमा आ जाता है, और रोटी और वाना जो है ये हमारे पास मुहमिल में आ जाता है। और आपको पता है कि ये मुहमिल जो लफ्ज होते हैं ये सिर्फ जो है खूबसूरती पैदा करने के लिए होते हैं। ठीक है। और अरबी में हमने देखा था कि तमाम के तमाम जो हमारे पास कलमात होते हैं वो बामाना होते हैं, इसलिए जो है हम सारे सारे कलमा से डील करते हैं। ठीक है। यानी कि बामानी बेमानी गुफ्तगू जो है अरबी में कलाम नहीं हो सकती। और इसके बाद हमने देखा था कि हमने कहा था कि अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक जितने भी आपके पास कलमात आते हैं वो क्या है, हमारे सबके सब कलमात हैं। ठीक है। इसमें कोई भी हमारे पास यानी कि बेमायनी जो है कोई हर्फ नहीं है, लफ्ज नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि लफ्ज की इकसाम हम देखा कि कितनी थी। हमने देखा था कि इंग्लिश में जो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। उर्दू में 3 होते हैं, और इसी तरह बिल्कुल अरबी में भी 3 ही होते हैं। ठीक है। और उसमें हमने देख लिया था कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसम, एक होता है फेल। ठीक है। और एक होता है हर्फ। ठीक है। और इसी को जो है हम इसको कहते हैं से इकसाम। ठीक है। से का मतलब है 3। ठीक है। कि हम से इकसाम, जब आपको कोई कहे ना कि ये आपको कोई कलमा दे दिया जाए और पूछा जाए कि से इकसाम में से इसकी किस्म बताएं, तो या तो वो इसम हो सकता है या फेल हो सकता है और या हर्फ हो सकता है। ठीक है। तो इन तीनों के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर हमने अरबी में जो है हमारे पास फेल जो है वो फेल हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, हमने देखा था कि हमारे पास किसी काम का करना या होना जो है वो किसके मुताबिक होता है, यानी कि जिसमें जो है जमाना भी मौजूद होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो होता है, या तो हमारे पास फेल माजी हो सकता है। ठीक है। या हमारे पास क्या हो सकता है, हाल हो सकता है, और या हमारे पास क्या होता है, मुस्तकबिल होता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास 3 ही वो आ जाते हैं, जैसे हम पास्ट कहेंगे और क्या है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ठीक है। लेकिन अरबी में आप लोग याद रखें कि अरबी में 2 ही जमाने होते हैं, या तो वो माजी होगा। ठीक है। और या वो हाल मुस्तकबिल को दोनों को एक करके क्या कहते हैं, उसको हम मुजारे कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम कहें काताबा, ठीक है, काताबा का मतलब होता है उसने लिखा। ठीक है। अगर मैं कहूँ यकतुबु, ये इसका क्या है, मुजारे बन जाएगा। ठीक है। यकतुबु, तो इसका मतलब हो गया काताबा उसने लिखा, इसका मतलब इसका जो हम तर्जुमा करेंगे वो लिखेंगे हम, वो कहेंगे हम कि वो लिखता है या वो लिखेगा। ठीक है। लिखता है या वो लिखेगा। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। तो अरबी में हम जो है मुजारा डील किससे करता है, मुजारा जो है वो हमारे पास हाल और मुस्तकबिल दोनों से डील करेगा। ठीक है। और माजी क्या होगा, माजी, और यानी कि 3 को हम 2 को इकट्ठा करके मुजारे कह देते हैं, और माजी जो है हमारे पास वो अलहदा है। और यही हमारे पास क्या कहलाएंगी, सह इकसाम कहलाती है। सह में जो है फारसी का लफ्ज है और इसका मतलब होता है 3। इसके बाद जो है हम सबसे पहले इसम को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक दफा डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, किसी चीज, जगह या
शख्स का नाम जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास, वो इसम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जमाना मौजूद नहीं होता। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसम में जमाना मौजूद नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया किताबुन, ये भी चीज का नाम है, ठीक है। फौरन ये जो है एक पिक्चर आपके जहन में इसकी बन जाएगी, ठीक है। कलमुन, हामिदुन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, ये आपके पास इसम के नाम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फेल क्या होता है, फेल जो है किसी काम का करने को कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि वो कलमा जिसमें किसी काम का होना, करना या सहना पाया जाए। और प्लस क्या आ जाता है, जमाने के लिहाज से, ठीक है। यानी कि इसमें जो है आपके पास या तो माजी होगा हमारे पास, ठीक है, या मुजारे होगा। माजी होगा तो गुजरा हुआ जमाना होगा, मुजारे होगा तो हाल या इसमें मुस्तकबिल आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया ज़रबा, माजी है, उसने मारा। यदरिबु, वो मारता है या वो मारेगा, ठीक है। तो इसके हम दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है फिर हमने देखा कि हर्फ क्या होता है। हर्फ हमने देखा था वो कलिमा जो अपना मायने खुद जाहिर नहीं करता, खुद जाहिर ना करे, लेकिन जुमला मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। यानी कि अपना इसका कोई मायने नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये इसम और फेल, यानी कि इसम, इसमें जो है इसम और फेल की कोई भी अलामत मौजूद नहीं होती, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो हर्फ कहलाएगा। और इसका अपना जो है कोई मायने नहीं होता, लेकिन जो है जब इनके साथ मिलता है तो अपना मायने जो है शो होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं खारजा जईदुन मिनल बैती इलल मस्जिद, ठीक है। जैद निकला, खारजा निकला जैद घर से मस्जिद की तरफ, ठीक है। तो इसमें मिन और जो इला आपको नजर आ रहा है, ये दोनों क्या है, हर्फ है। कि अगर जो है हर्फ आ जाए सामने तो फिर जो है हमारे पास इसकी जो है कोई वो नहीं रहती, ठीक है। यानी कि इसका अपना कोई मायने नहीं होता, ठीक है। जब ये किसी ना किसी के साथ मिलेगा तो अपना मायने जो है वो शो करेगा। तो ये पुरानी डेफिनेशंस थी जो हमने एक दफा दोबारा रिवाइज की, ताकि आपके जो है दिमाग में एक दफा रिकॉल हो, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास एक न्यू बॉर्न होता है ना, ठीक है। जब वो छोटा सा बेबी होता है तो क्या होता है, यानी कि जैसे फर्स्ट बेबी होता है किसी का, तो वो क्या होता है, पेरेंट्स एक्सपीरियंस नहीं होते, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ क्योंकि अभी तक उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो डॉक्टर उनसे क्या पूछता है कि इसको खांसी है, क्या इसकी नाक बंद है, या इसको सांस लेने में दुश्वारी है, बुखार तो नहीं है। तो फिर उसको जब चेक करता है तो पता चलता है कि इसको जो है या तो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और या गले का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। यही माँ बाप कुछ अरसे बाद क्या होता है कि जब ऐसे ही सिम्टम्स जो हैं दोबारा दिखने लगते हैं तो क्या होता है, तो माँ बाप जो है वो सेल्फ मेडिकेशन खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि अब ये बीमार हो गया तो क्या डॉक्टर के पास लेना है, ये एंटीबायोटिक देंगे हम इसको, ठीक है, या एंटीबायोटिक बुखार के लिए दे देंगे, या जो है एंटी एलर्जिक दे देंगे, क्योंकि उनको सिम्टम्स पता चल जाते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह एक जो चीफ शेफ होता है, ठीक है। आपने देखा है कि कभी या वो होटल में जाए या वो खाना उसके सामने सर्व हो, उसको फौरन पता चल जाता है कि इसमें जो है कौन कौन से स्पाइसेस यूज हुए हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में, ये भी जो है वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि अरोमा से हर चीज पहचान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह, और ये क्या था कि 10 साल पहले जो है वो शख्स ये नहीं जानता था कि जब यानी कि उसने भी पकाना सीखा था, उसको ये नहीं पता था कि मुझ में ये सलाहियतें जो है आहिस्ता आहिस्ता पैदा होंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ग्रामर सीखने लगते हैं ना, तो अभी आपको ये नहीं पता होता कि जो आप इसम है आपके पास, ठीक है, या फेल है या हर्फ है, ठीक है, इसको पहचानने की अलामात क्या है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ये अलामात जान जाते हैं ना, फिर आपके सामने जब भी इसम आएगा फौरन आप पहचान लेंगे, जब फेल आएगा फौरन आप पहचान लेंगे, जब हर्फ आएगा फौरन आप पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपको अलामात का पता है, ठीक है। जैसे बीमारी को हम सिम्टम से यानी कि डायग्नोज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है आप इनको भी अलामात के जरिए जो है वो पहचानेंगे, ठीक है। अब होगा ये कि आप जो है काम ये होता है, अभी जो हम ऐसे गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये नहीं होगा कि मैं आपको जितनी अलामात बताऊंगी वो आपको एक ही इसम में नजर आएगी, जितनी अलामात बताऊंगी वो एक ही फेल में नजर आएगी, या हर्फ की जो अलामात होंगी वो उधर ही सब के सब जो है एक ही में मौजूद होंगी। क्या होगा, इसम की मुख्तलिफ अलामात होंगी, ठीक है। उसके लिए करना आपने ये है कि एक चार्ट बना लें, ठीक है, या एक लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट को जो है अपने कुरान में जो है एक साइड पे जो है एक पेज रख लें, ठीक है। और जब भी आप कुरान पढ़ें 10 से 15 मिनट जरूर दें उसको, उसकी अलामात देखें, ठीक है। फिर उस आयत में एक आयत बेशक रोज की कर लें, आयत उसमें चेक करें कि ये आयत इसम है, इसमें ये अलामात हैं, फेल की हैं या हर्फ की हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों में जो है आप बिल्कुल जो है इस काबिल हो जाएंगे कि इसम को भी पहचान सकेंगे, फेल को भी और हर्फ को भी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम तीन वो कर लेते हैं, आप लोगों ने जैसे तीन कॉलम्स बना लेने, ठीक है, इसम, फेल और हर्फ, क्योंकि इसम की अलामत थोड़ी ज्यादा है, हो सकता है कि थोड़ा आगे भी चले जाएं, ठीक है। नंबर एक, इसके इसम के शुरू में क्या हो जाता है, अलिफ लाम, ठीक है। ये आप लोगों को एक अलामत तो हमने उस दिन बताई थी, ठीक है, सब में। तो आपको पहचान हो गई कि ये आपके पास क्या है, शुरू में अलिफ लाम आएगा, ठीक है। नंबर दो क्या है, आखिर में क्या आ जाती है, तनवीन। ये भी आप पहचान लेते हैं आसानी से, ठीक है, कि शुरू में जो है आपके पास अलिफ लाम है, आखिर में तनवीन है, ठीक है। नंबर तीन क्या होता है कि ऐसा कलिमा जिसके साथ, जिससे पहले लिखेंगे, सॉरी, जिससे पहले हरफे जर हो, ठीक है। जैसे हम, अच्छा इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे शुरू में अलिफ लाम लिखा तो हम लिखते हैं अल्हम्दु, ठीक है। आपको पता चल गया कि इसके शुरू में अलिफ लाम लगा है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसम है, ठीक है। आखिर में तनवीन, जैसे हम कहते हैं आपके पास अजाबुन अलीम, ठीक है। आखिर में तनवीन आ गई तो इससे आपको पता चल गया इसम है ऐसा कलमा जिसके जिससे पहले हरफ जड़ हो, जैसे लिल्लाही, ठीक है। लफ्ज क्या था, अल्लाह इस्मु जलाला था, प्लस इससे पहले ली लगा हुआ है, ठीक है। जितने भी हरूफ जा रहे हैं, इनके 17 हरूफ जा रहे हैं, जब भी वो इसम से पहले जुड़े होंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें इसके बाद जो है हमेशा क्या होता है, इसम ही होगा, इसके अलावा कोई जो है नहीं हो सकता, ठीक है। ये नंबर तीन हो गया, और ये नंबर चार। नंबर चार है, अगर इसम से पहले हरफे निदा हो, ठीक है। हरफ निदा क्या होती है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हम कहते हैं ए लड़के, ओ लड़के, ठीक है। तो ये ए और ओ जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरह अरबी में जो है हम या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं या आदमू, ठीक है, या इब्राहिम, पुकारने के लिए या अय्युहन्नासु, ठीक है। तो ये सब पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जब हम किसी को पुकारते हैं तो क्या होता है, फौरन अलर्ट हो जाता है बंदा, ठीक है। तो ये चार अलामात हो गई। नंबर पांच, अगर कलमा मुजाफ हो, ठीक है। अब मुजाफ का आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि दो इसम अगर आपके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं रसूलुल्लाही, ठीक है। तो ये दो जब हमारे पास इसम साथ जुड़े हों तो हमें फौरन पता चल जाता है कि मुरक्कब इजाफी है, और पहला मुजाफ होगा और दूसरा क्या होगा, मुजाफ अलैहि होगा। मजाक की पहचान क्या होती है, ना इसके शुरू में अलिफ लाम आता है ना आखिर में तनवीन आती है, ठीक है। तो फौरन आपको पता चल जाएगा, जब दो इसम हो, पहले इसम पे ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और दूसरा इसम जो है हालत जर में है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मुरक्कब इजाफी बन जाता है। और पहला वाला जो इसम है वो हमेशा क्या बन जाएगा, हमारे पास मुजाफ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ, इसका तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह का रसूल, ठीक है। मैं अगर कहूँ उसका रसूल, तो मैं इसको कैसे बना दूंगी, अल्लाह की जगह क्या लिख दूंगी मैं, रसूल लू हु, ठीक है। अल्लाह का रसूल, रसूल हु कर दूंगी उसको, अल्लाह का रसूल हो जाएगा। अब ये क्या तर्जुमा हो जाएगा, उसका रसूल, ठीक है। तो आप याद रखें कि जब किसी इसम के साथ एक जमीर भी अटैच हो, जमीर क्या होती है हमारे पास, जैसे मैं कहती हूँ हामिद अच्छा लड़का है, हामिद स्कूल जाता है, हामिद रोजाना नमाज पढ़ता है, हामिद रोजाना कुरान पढ़ता है। अब बार बार हामिद 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 करूंगी तो अजीब सा जुमला रखता है ना। तो हम क्या कहते हैं, हामिद एक अच्छा बच्चा है, वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो जो वो इस्तेमाल करें, वो क्या होता है, जमीर होता है, जैसे ही शी इट हम किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, ये भी आपके पास मुरक्कब इजाफी ही होगा, ठीक है। अगर किसी इसम के साथ जमीर अटैच हो तो वो भी क्या होगा, मुरक्कब इजाफी ही होगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आप आगे मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें रसूल क्या है, वही कलमा क्या है, मुजाफ है, ठीक है। और हु क्या हो जाएगा, वो मुजाफ अलैहि बन जाएगा, ठीक है।
اور ہو کیونکہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا، ہی نہیں کر سکتا ہم اس کو، ٹھیک ہے، تو رسول ہو ہی کہیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا اگر ہمارے پاس صفت ہو، اگر کلمہ صفت ہو، یعنی کہ نعت. نعت کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نعت کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو خاص، لیکن عربی میں نعت جو ہے تعریف کو کہتے ہیں. اگر کلمہ صفت ہو تو بھی جو ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس اسم ہی کہلائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں زید طویل، ٹھیک ہے، زید لمبا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی زید کی کیا ہو رہی ہے، تعریف بیان ہو رہی ہے نا، ایک خاصیت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صفت بیان ہو رہی ہے. اور صفت کیا ہے، جیسے اچھا، برا، ٹھیک ہے، کالا، گورا، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس، یہ سب صفات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں. تو اب ہم کہیں گے زیدون طویلون، تو یہ زید کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ طویلون بھی جو ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس اسم ہے، ٹھیک ہے. نمبر 7، نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ اگر آخر میں، اگر کلمہ کے آخر میں، ٹھیک ہے، بولتا ہو، یعنی کہ تائے مربوطہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ ہو تو وہ بھی کیا کہلائے گا، وہ بھی آپ کے پاس کیا کہلائے گا، اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے. جیسے آ گیا طلحتن، عائش، سوری، طلحتو، عائشتو، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ تائے مربوطہ آ گیا آخر میں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہی ہوگا. نمبر 8، اگر کلمہ مصغر ہو. مصغر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے کو کہتے ہیں مصغر، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں صندوق، ٹھیک ہے، اور چھوٹی کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں صندوقچی، ٹھیک ہے. بڑا کیا ہوگا، دیگچا، اور چھوٹی کیا ہوگی، دیگچی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں مصغر، یعنی کہ چھوٹا، ٹھیک ہے. اب جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں اسد، اسد کہتے ہیں شیر کو، ٹھیک ہے. اس سے ہم کیا بناتے ہیں، اسعید، ٹھیک ہے، چھوٹا شیر. تو یہ اس کو یہ کیا کہلائے گا، اس میں مصغر بھی کیا کہلائے گا ہمارے پاس اسم ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے. اگر کلمہ جو ہے منصوب ہو. منصوب کا مطلب ہم کسی پہ نسبت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا داغ، ہمارے پاس جو ہے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ دہلی میں رہتے تھے، ان کو ہم داغ دہلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے پاس آگے مراد آباد میں رہتے تھے تو مراد آبادی کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بالکل اگر کوئی جیسے ہمارے پاس کہاں رہ رہا ہے، بغداد میں رہ رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، بغدادیون، ٹھیک ہے. لاہور میں رہ رہا ہے تو لاہوریون، ٹھیک ہے. ہم اسے نسبت دے دیتے ہیں کہ یعنی کہ یہ اس جگہ پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس کلمہ منصوب ہو تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کہلائے گا، اسم ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس نمبر 10 آ گیا کہ اگر کلمہ تثنیہ ہو. تثنیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک منٹ اس کو لکھوں، تثنیہ ہو یا جمع ہو. اب ابھی میں آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس، ویسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، واحد جمع ہوتے ہیں، سنگلر پلورلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں جو ہے ایک تثنیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو سے زیادہ جو ہو جائیں گے ہمارے پاس اس کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں راجولن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایک مرد ہے. تو اگر ہم اس کو دو میں تبدیل کر دیں تو یہ بن جائے گا راجولانی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تثنیہ بن جائے گا، یعنی کہ دو مرد، ٹھیک ہے. اور اس کی ہم جمع بنا دیں تو ہمارے پاس رجالون بن جائے گا، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اسم آپ کو پتا ہے، واحد جو اسم ہوگا یہ ہمارے پاس کس سے پہچان جاتا ہے، تنوین سے، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کی تثنیہ بنا دیں یا اس کی جمع بنا دیں تو بھی وہ ہمارے پاس کیا رہے گا، وہ اسم ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اگر کلمہ مسند علیہ ہو، ٹھیک ہے. اگر کلمہ مسند الیہ ہو، اس کو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ مسند الیہ کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. اب یہ آپ کے پاس 11 پہچان آ گئی، ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھا، ہمارے پاس ہم نے کیا کیا دیکھا اس میں، کہ شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، ایسا کلمہ جس سے پہلے جو ہے حرف جر ہو، ایسا کلمہ جس سے پہلے یا لگا ہو، کلمہ مضاف ہو، کلمہ صفت ہو، ٹھیک ہے، آخر میں جو ہے گول تا آپ کے پاس آ جائے، تائے مربوطہ آ جائے، کلمہ مصغر ہو یعنی کہ بڑے سے ہم چھوٹا بنا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، منصوب ہو یعنی کہ اس سے نسبت ہے جیسے بغدادیون ہے، اور کلمہ تثنیہ ہو، جمع ہو، یا مسند الیہ ہو. تو یہ آپ نے اس طرح ایک چارٹ بنا کے نا، یعنی کہ اس طرح ایک وہ بنا کے
चार्ट तो अपने जो है कुरान में रख लेना, ठीक है। फिर जो कलमा आपके सामने आ रहा है उससे आप देख लें कि फिर इसमें फेल की सॉरी इसम की कोई पहचान है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप उस पर टिक लगा देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि इसी कैटेगरी में, यानी कि फिर आपका मतलब कि ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये कि फेल और हर्फ में तो नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गई इसम की पहचान। अब हम आ जाते हैं फेल की तरफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि लाइन जरा सी, चलिए। फेल के लिए आपने क्या क्या देखना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कलमा आ गया है, ठीक है, तो आपने पहले देखना है कि कलमे से पहले कद है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुरान में आता है कद अफलाहल मुमिनून, 18वां पारा, तहकीक फला पा गए मोमिन, ठीक है। कद अगर आ गया तो इसका मतलब है ये फेल है, ठीक है। इसके बाद हमेशा फेल ही होगा। अगर कलिमा से पहले सा या सौफा लगाओ, ठीक है। सा जो है करीब मुस्तकबिल के होता है, सौफा जो है वो दूर के मुस्तकबिल, दूर की बात होती है, यानी कि मुस्तकबिल बईद की बात होती है, ठीक है। जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं ना, कल्ला सौफा तअलमून, ठीक है। या कुरान में आता है सनज़ीदुल मुहसिनीन, ठीक है। तो अगर सा या सौफा लगा होगा कलमे से पहले, तो फिर आपने क्या करना है, फौरन पता चल जाएगा आपको फेल है, ठीक है। पहले आपने सारी इसम की निशानियां ढूंढ ली, ठीक है, आपको पता चला कि ये इसम नहीं है, ठीक है। फिर आपने दूसरी कैटेगरी में आ जाना है, फेल में। अगर कलमे से पहले कद लगा हो, अगर कलमा से पहले सीन या सा या सौफा लगा हो, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास अगर वो फेल माजी है, ठीक है। फेल माजी की पहचान ज्यादातर ये होती है कि अगर वो यानी कि वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो तीन हरूफ के ऊपर जबर ही आपको नजर आएगी ज्यादातर, ठीक है। अगर मारूफ की बात करें, मारूफ और मजहूल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आपको जो है अगर इससे पहले जो है ये नजर आ रहा है जबर, तीन जबर नजर आ रही हैं, ठीक है, ये दो जबर, एक अगला हर्फ साकिन भी हो सकता है, तो ये हमारे पास माजी की पहचान होती है, ठीक है। और इसकी पहचान आपको बताने के लिए मैं आसान तरीका उर्दू में ये बताती हूँ कि इतना का जो लफ्ज है ना, ये आप याद रखें, ठीक है। अगर किसी भी कलमा के आखिर में अलिफ आ रहा है, जैसे कफारू लिखे हम, ठीक है, तो ये अलिफ, ये जो अलिफ पहचान आ रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपके पास माजी होगा, ठीक है। या ता हो इसके आखिर में, वो हम आगे देखते हैं कौन कौन सी ता आपके पास आती है। तो ये इतना का लफ्ज आपने याद रखना है कि माजी के आखिर में जो आखिरी हर्फ होते हैं ना, वो इतना पे एंड होते हैं, ठीक है। और अगर ये फेल मुजारे होगा, फेल मुजारे हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, हाल प्लस मुस्तकबिल, ठीक है। हाल मुस्तकबिल होगा तो ये कलमा अगर एंड होगा इसमें, तो इसमें जो है आपके पास इतनी का लफ्ज आपने याद रखना, ठीक है। अलिफ ता नून या के स्टार्ट में, शुरू में, ठीक है। ये इतना का लफ्ज जो है आपको, यानी कि अलिफ ता नून अलिफ ना जो है आखिर में नजर आएगी, और अलिफ ता नून या शुरू में नजर आएगी, ठीक है। तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा ये हमारे पास फेल मुजारे है, ठीक है। ये जैसे हम कहें यकफुरू, यकफुरूना, ठीक है। तो ये देखें या आपको शुरू में नजर आ रही है ना, तो इसमें या मौजूद है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है ये फेल मुजारे है। और बस आपने क्या करनी है, निशानियां देख लेनी है, अलिफ ता नून या शुरू में है तो मजारे है, अगर इतना का अलिफ ता नून अलिफ ना आखिर आखिर में है तो ये माजी। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर कलिमा के आखिर में ये वाली ता, ता और उसके ऊपर साइन होगा ये साकिन का, तो इसको हम ताई साकना कहेंगे। ताई साकना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, फेल कहलाएगी, ठीक है। जैसे जूरी, जोरा, ठीक है। तो ये ताई साकना जो आपके पास आ गई, तो फौरन आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या है, फेल है, ठीक है। इसके अलावा अगर कलिमा के आखिर में ताजबता, ताजेती, तापेतू हो, ठीक है, तो भी वो फेल होगा। अब देखें ये इतना का लफ्ज जो मैंने आपको बताया था, इसीलिए बताया था। देखें अलिफ मैंने आपको बताया कि इस तरह पहचान हो जाएगी, और ता की किस तरह पहचान होगी, ये देखें इसमें भी ता आ रहा है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, जिसके आखिर में ता आ जाए फौरन समझ जाए कि वो फेल माजी होगा आपके पास, ठीक है। और ये सारी पहचान जो है फेल माजी की है, अलिफ भी हो सकता है, ता साकिन हो सकता है, ता जबर हो सकता है, ता जेर हो सकती है, ता पेश हो सकती है। ये फेल मजारे में नहीं आते, क्योंकि फेल मजारे में की क्या पहचान बताई, अलिफ ता नून या शुरू में आएगा। और माजी में ये देखें, अब जोराबत जो मैंने लिखा है, ये देखें ता आखिर में आ रहा है, तो ता जब आखिर में आ जाएगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये फेल माजी है, ये फेल मुजारे नहीं है, ठीक है? अच्छा जी।
अगर कलिमा फेल अमर हो। अच्छा, इस लेक्चर में अगर आपको आधा भी बहुत समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे हम कहें फेल अमर क्या, बातों को ये भी नहीं पता होता, यानी कि फेल अमर क्या होता है कि ऐसा, यानी कि किसी को हम जब काम करने का हुक्म देते हैं तो उसको फेल अमर कहते हैं, यानी कि ऐसा काम जिसमें किसी को काम करने का हुक्म दिया, जैसे उठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, तो इसको हम फेल अमर कहते हैं। तो जो फेल अमर होगा ना, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा फेल के अंदर, जैसे इज रेब, तू मार। अच्छा जी, अगर कलमा फेले नहीं हो, फेले अमर में हम क्या करते हैं, किसी को काम का हुक्म देते हैं, और फेले नहीं में क्या करते हैं, किसी को काम से मना करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ला तजरिब, तू मत मार, ला इजलिस, तू मत बैठ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो हम किसी काम का हुक्म दें, जब काम आ गया है, फेल का मतलब ही यही है कि काम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो फौरन आपको पता चल जाएगा जब फेले अमर है या फेले नहीं है, तो ये फेल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, अगर कलिमा के शुरू में, इधर लिखता हूँ, अगर कलिमा के शुरू में हरूफ जाजमा हो, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, हरूफ जाजमा क्या होते हैं, कि ये फेल को जजम हालत में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो तो फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये भी फेल होते हैं। जैसे अगर किसी के स्टार्ट में किसी भी कलमा के स्टार्ट में लम लगा हुआ है, लम्मा लगा हुआ है, ठीक है, या लामे अमर लगा हुआ है, या लाई नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फेल में आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर फेल के शुरू में हरूफ नासिबा हो, अगर कलिमा के शुरू में हरूफे नासिबा हो, नून सुन नास, ठीक है। हरूफे नासिबा कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास आ गया अन, लन, कई, इजन। अगर ये भी शुरू में आ रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा आपको ये फेल, ठीक है। इसके अलावा आखिरी इसकी पहचान है कि अगर कलमा के आखिर में बॉडी भर के, अच्छा, अगर कलमा के आखिर में जो है नून खफीफा, खफीफ का मतलब क्या होता है, नून साकिन, ठीक है, अगर नून खफीफा हो या नून सकीला हो। नून सकीला का मतलब क्या होता है कि शाद होती है, ठीक है। वर्ड कब शकील हो जाता है या भारी हो जाता है, जब उस पे शद आ जाती है, और खफीफ कब होता है, जब उस पे साकिन आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर कलमा आपको नजर आए जिसके आखिर में जो है नून खफीफा हो या नून सकीला हो, वो भी हमारे पास फेल होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि सारी पहचान आपको एकदम नहीं होगी, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ये सब कुछ आप जब सीखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक दफा गो थ्रू हो जाए और आपको ये पता चल कि हमारे पास जो है इसम फेल हर को हम पहचानेंगे कैसे। अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस में कराऊंगी, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हरूफ क्या होता है, वही देखा हमने कि हरूफ अपना मफहूम बताने के लिए जो है किसकी जरूरत होती है, इसम या फेल की जरूरत होती है, और जो है इसकी आखिरी हालत नहीं बदलती, ठीक है। अब इसमें देखा आपने, इसमें स्टार्ट में अलिफ लाम लग जाता है, फिर जो है या दो पेश लग जाते हैं, ये थोड़ी सी हालत में इसकी चेंजेस आती है, ठीक है। फेल की भी देखें आप, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे शक्ल चेंज होती है। लेकिन हर्फ की जो है एक खासियत ये होती है कि इनकी शक्ल चेंज नहीं होती, ठीक है। अब आपने कौन कौन से हरूफ पढ़ लिए थे, जैसे हमने यानी कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया गया था कि हमारे पास हरूफे जर होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, बा है, बाजिर बी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ता, का, ली, फी, मन, इला, अला, हता, अन, मुंस, मुज, रब, रुबा, हाशा, खला, अद। और ये जो है हमारे पास जो कुरान में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं ना, शुरू में जो हमारे पास बी है, ता है, का, ली, फी, मिन, इला, अला, हता, अन, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास जैसे मुज है, मुंज है, रुबा, हाशा, खला, अदा, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आप इन्ना कुरान में देखेंगे बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल नजर आएगा, ठीक है, अन्ना है और ला है, तो बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये था हमारे पास इसम फेल और हर, ठीक है। हर्फ में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक तो जगह नहीं है, दूसरा ये है कि आपको पता है कि हम जैसे अभी तक हमने आपको सिर्फ हरूफ जारा या इन्ना का मैंने उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इन्ना अगर फेल से सॉरी इसम से पहले आ जाए तो उसको नसब हालत में ले जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास पहचान है, जब आप एक दफा जो है इसको चार्ट इसका बना लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी।
अभी इंशाल्लाह हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जो है इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी तरह। अच्छा जी, सिर्फ एक टॉपिक जो हमारे पास छोटा सा रह गया, वो हमारे पास आ गया मुस्नद और मुस्नद इलैह। ठीक है, पहले तो एक बात आप समझ लें कि ये जो मुस्नद और मुस्नद इलैह होता है ना, इसका इस्तेमाल बहुत कम है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इल्म की बात है, इसलिए जो आपको समझना जरूरी है कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, अगर लेकिन आप इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे तो कोई इतनी इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पहले हम एक दफा तारीफ लिख सकते हैं कि एक, क्योंकि तारीफ के अल्फाज जो हैं वो सही होने चाहिए। मुस्नद वो है जिसको, सॉरी, मुस्नद वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत दी जाए। ठीक है, मुस्नद वो होगा जिसको दूसरे की तरफ निस्बत दी जाए, और वो इसम के हाल की खबर देता है। ठीक है, यानी कि वो कंडीशन क्या है उसकी, वो इसम के हाल की खबर देता है। ये तो यानी कि डेफिनेशन है जो बुक्स में लिखी होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या लाएगा, इसको कहते हैं मुस्नद। ठीक है, अब मुस्नद इलैह क्या होता है? वो है जिसकी निस्बत इसम या फेल की तरफ की जाए, उसको हम कहेंगे मुस्नद इलैह। आम जुबान में हम कहेंगे कि आपके पास, आम जुबान में जो समझने के लिए, ठीक है, मुस्नद हम किसको कहेंगे? ये आपके पास इंफॉर्मेशन है या मालूमात। मुस्नद क्या है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, और मुस्नद इलैह क्या है? जिसके बारे में मालूमात दी जा रही हैं। ठीक है, ये जरा मुश्किल डेफिनेशन है, याद करना मुश्किल है, बस ऐसे याद रखें कि मुस्नद क्या है? वो मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, और मुस्नद इलैह क्या है? जिसके बारे में मालूमात दी जा रही हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? मुस्नद इलैह कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट कह सकते हैं हम इसको। अब मुस्नद एक ही आपके पास कलमा है, तो याद रखें कि इंफॉर्मेशन एक है। ठीक है, मुस्नद इंफॉर्मेशन, और इसमें दो कलमात हैं, मुस्नद इलैह तो आप इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, इसमें भी दो कलमात आते हैं। अब इसको जानने से पहले जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि अरबी में हमारे पास मुस्नद और मुस्नद इलैह को जानने के लिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो एक जो है बुक की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जुमला जो है अरबी में कितनी किस्म का होता है। ठीक है, अरबी में जुमला जो है ना, वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास जुमला इस्मिया। ठीक है, एक होता है जुमला फेलिया। ठीक है, ऐसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। ठीक है, और जो फेल से शुरू हो वो हमारे पास जुमला फेलिया कहलाएगा। आसान डेफिनेशन है ना, कि जुमला अरबी में दो तरह का होता है, एक इस्मिया होता है जो इसम से शुरू होगा, और फेलिया जो होगा वो फेल से शुरू होगा। ठीक है? इसके इस्मिया के जो है ना दो हिस्से होते हैं, इस जुमला इस्मिया के भी दो हिस्से होते हैं और फेलिया के भी, यानी कि कहें तो हम दो हिस्से होते हैं। ठीक है, पहले को हम कहते हैं मुब्तदा, जिससे इब्तदा होती है। ठीक है, और इसको जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और हमारे पास होती है खबर, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि दो हिस्से हो गए सब्जेक्ट, ये आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जुमला इस्मिया जो होता है वो इसम से शुरू होता है, और उसके दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा होती है और एक खबर होती है। जैसे उर्दू में कहते हैं अली खेल रहा है। ठीक है, तो अली क्या है? ये हमारे पास मुब्तदा है। खेल रहा क्या है? ये इसकी खबर है। ठीक है, ये उसके बारे में बता रहे हैं ना कि क्या है, क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम कहें अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग। ठीक है, अली क्या है? सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग क्या है? ये प्रेडिकेट है। एक्सक्यूज मी।
अच्छा जी, इसमें हमने दो देख लिए हिस्से, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट होता है। अच्छा, और जो फेल से शुरू होता है, जो फेल से जुमला शुरू होता है उसको फेलिया कहते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास फेल होता है और एक हमारे पास फाइल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जुमला फेलिया। अब देखें, जो इसम से शुरू हो रहा है जुमला, हमने कहा कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है, इसमें ये भी इसम होता है और ये भी क्या होगा, इसम होगा, ठीक है। और इसमें ये क्या होगा, एक फेल है और फाइल क्या होगा, वो इस यानी कि काम करने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं, अब पहले एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं जईदुन, ये इसम है, ठीक है। आलिमुन, ये भी इसम है। अब इसमें देखें, ये आलिमुन क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास होगी मुस्नद, ठीक है। आलिम है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जैदुन क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट है ना, यानी कि इसके मुतालिक आपको खबर दी जा रही है कि ये आलिम है जैद, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मुस्नद इलई। आया समझ। अब इन दोनों में से पहले अगर खाली हम देखें, खाली देख लें जैदुन आलिमुन, ठीक है। खबर क्या आपको नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, जैद इंफॉर्मेशन है या आलिम इंफॉर्मेशन है। आलिम इंफॉर्मेशन है ना, कि वो यानी कि उसने तालीम हासिल की और वो आलिम बन गया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको हम मुस्नद कहेंगे। और जिसके बारे में दी जा रही है उसको क्या कहेंगे, हम मुस्नद इलैहि कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम कहें आलिमा जईदुन, ये हमारे पास फेल है, ठीक है। और ये आलिम का मतलब है उसने जाना, और जैद आ गया, ठीक है। उसने जाना, ये आपको क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, आलिमा जाना, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या कहेंगे, मुस्नद ये है, ठीक है। और किसके बारे में दे जा रही है, जैद के बारे में, तो इसको हम कहेंगे ये मुस्नद इलई है, ठीक है। यानी कि तरतीब उसकी बदल जाती है। जुमला इस्मिया में जो है इंफॉर्मेशन पहले होती, सॉरी, मुस्नद अलई पहले होता है, मुस्नद बाद में होता है, ठीक है। और जो हमारे पास फेलिया जुमला होता है उसमें जो है आपके पास मुस्नद पहले आता है और मुस्नद अलई बाद में आ जाता है। ये इंशाल्लाह जब आगे पढ़ेंगे ना आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसी के एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह और क्लियर हो। अब हम कहते हैं अर राजुलु सालिहुन। अर राजुलु सालिहुन, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अर्राजुलु आदमी, सालिहुन नेक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सालिहन क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास ये है और इंफॉर्मेशन अबाउट ये है, तो इसका मतलब है ये मुस्नद है और ये जो है हमारे पास मुस्नद इलैहि है, ठीक है। ये दो आ जाए। इसी तरह हम कातबा जईदुन अगर लिखें, ठीक है। सबसे पहले आप अंदाजा लगाएं कातबा का मतलब क्या होता है, उसने लिखा, जईदुन जैद, ठीक है। अब उसने लिखा का क्या मतलब हुआ, अब ये खबर है ना, कातबा उसने लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है तो इसको हम कहेंगे मुस्नद। और ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट हो गया, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा मुस्नद इलैहि। यानी कि जुमला इस्मिया में और फेलिया में सिर्फ तरतीब बदल जाएगी, ठीक है। मुस्नद इलैहि पहले होगा जुमला इस्मिया में, और मुस्नद बाद में होता है, ठीक है। और जबकि फेल में, फेलिया जुमला फेलिया में मुस्नद पहले होगा, मुस्नद इलैहि बाद में। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है इल्म की खातिर है, कि इल्म के लिए आप सीखेंगे इसको, ठीक है। और अगर आप इतना ज्यादा इस पर फोकस ना भी करें तो कोई इतना वो नहीं है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि मुस्नद और मुस्नद इलैहि क्या क्या बन सकता है। ये हो गया इसम, ये हो गया फेल, और ये हो गया हर्फ, ठीक है। अब इसम जो है आपके पास वो मुस्नद भी बन सकता है और मुस्नद इलैहि भी बन सकता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा था जईदुन, ये भी इसम है ना, ठीक है। और सालिहुन, ये भी इसम है, ठीक है। तो ये देखें, ये मुस्नद की जगह पे आ रहा है और ये सॉरी, ये मुस्नद है और ये मुस्नद इलैहि है, ठीक है। तो दोनों जो है क्या बन सकते हैं, इसम है। तो इसम मुस्नद भी बन सकता है और मुस्नद इलैहि भी बन सकता है, ठीक है। फेल मुस्नद बन सकता है लेकिन मुस्नद इलैहि नहीं बन सकता।
اور حرف جو ہے نہ تو وہ مسند ہوگا اور نہ ہی یہ مسند الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک چارٹ ہے اس کے متعلق. اچھا جی، اب ایک اور چیز جو سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف اور مضاف علیہ اور مسند اور مسند الیہ، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اگر ایک جملے میں کہیں لکھا ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے اور یہ مسند یا مسند الیہ ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے میں لکھتی ہوں رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور یہاں میں لکھ رہی ہوں زید صالح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے مضاف کی کیا پہچان رکھی تھی؟ الف لام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف کے لیے، مضاف علیہ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں آ جائیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اگر آپ کو ایک وہ دے دیا گیا ہے تو آپ کو پوچھا جائے کہ یہ آپ بتائیے کہ آپ مضاف مضاف علیہ یا مسند مسند علیہ. ٹھیک ہے، تو آپ فوراً اس کی حرکات دیکھیں گے کہ نہ تو اس کے آخر میں تنوین ہے نہ شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے پاس مضاف علیہ یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسند اور مسند علیہ کا کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کبھی حالت جر میں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ رفع حالت میں ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ حالت جر میں ہوگا، یہ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس الف لام بھی قبول کر لیتا ہے اور تنوین بھی قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو الف لام بھی آئے گی اس میں، تنوین بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ یہ رفع حالت میں ہوگا، الف لام تنوین قبول کرے گا، اور یہ نہ الف لام قبول کرے گا نہ تنوین، اور یہ حالت جر میں ہوگا اور یہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، یہ تھا الحمدللہ آج کا ٹاپک. اب جو ہے عائشہ ریکارڈنگ بند کر دیں، پھر ہم انشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی